नमस्कार स्टूडेंट, मैं राजेश नामदेव अपने YouTube चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय हमारे पूरे भारत में लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और हमारे जो छात्र हैं वो अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नामदेव क्लासेस हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ है और हमारी कोशिश है कि हम इसी प्रकार से आसान तरीके के वीडियो लेक्चर बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करते रहें, जिससे आपकी पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। तो इसके पहले मैंने वीडियो लेक्चर आपके सामने पेश किया था, जो कि क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 4 पर हमने प्रॉब्लम्स डिस्कशन किया था। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। आज फिर हम उसके आगे के प्रॉब्लम्स लेके आए हैं, यानी कि मैंने आपको कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं, तो आज हम उनको भी शामिल करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वर्ड प्रॉब्लम को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से आग्रह करूंगा, हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से हमारा हौसला बढ़ाते रहें और हम आपकी सेवा में तत्पर खड़े रहें। तो स्टार्ट करता हूं मैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशन आपको दे रखा है और आपको इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। इक्वेशन है x माइनस 1/x इक्वल टू 3 कॉमा x नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है, बट इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा सबसे पहले। तो सिंप्लीफाई कर लिया, उसके बाद हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, हम यहाँ पर इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको सॉल्व करना है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इससे आपको कंपेयर कराना है गिवन इक्वेशन को और उससे आपको ए बी सी की वैल्यूज़ को लिख लेना है। ए बी सी की वैल्यू जब हमारे पास आ जाती हैं तो हम फॉर्मूले में इनको पुट कर देंगे। फॉर्मूला हमारे पास है, जैसा आपको मैंने पहले ही बताया था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, यहाँ पर हम ए बी सी की वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद इस तरह का कुछ मिलता है, x इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट में 13/13 और अपॉन 2। ओके, तो अब हम यहाँ पर एक बार प्लस साइन ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, तो हमको दो सॉल्यूशन मिल जाते हैं। 3 प्लस रूट 13/2 और दूसरा है 3 माइनस रूट 13/2। ओके, तो दीज आर द टू सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रॉब्लम हमारे सामने है, वर्ड प्रॉब्लम है ये, इसको हमें सॉल्व करना है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। आपको यहाँ पर टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है और उनका प्रोडक्ट है 306। ओके, तो आपको बस ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें लेट करना होगा। फर्स्ट जो इंटीजर है हमारा, उसको हमने मान लिया वो x है। ओके, तो इस प्रकार से सबसे पहले हमने मान लिया कि फर्स्ट इंटीजर बी एक्स। देन सेकंड इंटीजर क्या होना चाहिए, क्योंकि दोनों कॉन्जिक्यूटिव है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है स्टूडेंट, लगातार वाले जो टर्म्स होते हैं उनको बोलते हैं। यानी कि जैसे एक 5 है तो दूसरा 6 होता है, 8 के बाद 9 आता है। तो ऐसे ही अगर एक इंटीजर x है तो दूसरा x प्लस 1 होगा। ओके, अब आपको देखना है स्टेटमेंट जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन फॉर्म करना है। तो यहाँ पर लिखा था दोनों जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है उनका प्रोडक्ट वो 306 है। तो आपको दोनों का प्रोडक्ट करके लिख देना है x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306। अब आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। अब इसको आपको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर हमको केवल मैथमेटिकल फॉर्म में आपको बताना था, रिप्रेजेंट करना था इक्वेशन को। तो दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने
इसको फॉर्म कर दिया है। आपको यहाँ पर इसमें केवल यहीं तक करना था। अब आगे वाले क्वेश्चंस में जब हमको आगे सॉल्व करना होगा तो हम उनकी वैल्यूज भी फाइंड करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रॉब्लम हमारे सामने है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। ओके, तो आपको यहाँ पर बताना है कि रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है। ओके, तो सबसे पहले तो गिवन जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले रोहन की एज आप मान लीजिए, क्योंकि रोहन की एज मानेंगे तब जाके आप उसकी मदर की एज लिख सकते हैं, क्योंकि मदर्स जो है रोहन से 26 ईयर ओल्ड है, यानी कि 26 ईयर्स वो बड़ी है। तो सबसे पहले हमने रोहन की एज लेट कर ली, एज ऑफ रोहन इक्वल टू एक्स ईयर्स। तो रोहन की एज हमने एक्स ईयर्स मान लिया, तो उसकी जो मदर्स की एज है वो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 26। ओके, अब आपको जो गिवन सिचुएशन है उसमें लिखा है आफ्टर 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स आफ्टर, अगर आफ्टर वर्ड यूज हुआ है तो आपको प्लस यूज करना है, प्लस साइन, अगर बिफोर होता है तो माइनस करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की एज हो जाएगी एक्स प्लस 3, और जो मदर है उसमें भी प्लस 3 करेंगे तो हो जाएगा वो एक्स प्लस 29। ओके, अब आपको गिवन था दोनों की जो एजेस है उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो 360 आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके 360 लिख दिया है। ओके, आपको यही ध्यान देना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप कैसे इक्वेशन फॉर्म करना है। तो ये आपने सिंप्लीफाई कर लिया तो आपके सामने आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन सिचुएशन। ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, इसको सॉल्व करके हम रोहन की एज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगले प्रॉब्लम में हम देखेंगे कि कैसे हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, अगला प्रॉब्लम है हमारे सामने, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन। ओके, तो आपको यहाँ पर बताना है कि मैथमेटिकल फॉर्म में हम कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिचुएशन को। तो सबसे पहले हमें स्पीड ऑफ ट्रेन इसको लेट करना है। तो मान लिया हमने कि जो ट्रेन की स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर। ओके, इसके बाद अब आपको दे रखा है टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अपन को पता है स्पीड बराबर, यानी कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर मैं टाइम निकालता हूँ तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आ गया 480 अपॉन एक्स आ गया। अब हमें दिया है पर सेकेंड, तो द स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स माइनस 8, क्योंकि 8 किलोमीटर लेस हो जाती है तो क्या हो जाएगा अब एक्स माइनस 8। ठीक है, इस प्रकार से अब हमको लिखना है टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर, तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है ना, तो टाइम में क्या हो जाएगा अब, ठीक है, प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब हम लिख सकते हैं टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर, 480 अपॉन एक्स प्लस 3। ओके, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, अभी हमने फार्मूला आपको बता ही दिया है। तो इसका यूज़ अगर हम करते हैं तो हमको मिल जाएगा, स्पीड हमने लिख दिया इंटू टाइम कर दिया इक्वल टू डिस्टेंस लिख दिया। आपको सिंप्लीफाई करना है इसको, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने आ गया एक 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन सिचुएशन। तो इस प्रकार से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर दिया है जो हमको सिचुएशन दे रखा था उसके अकॉर्डिंग। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। आपके सामने टू नंबर्स हैं, टू नंबर दे रखे हैं, उनका सम है 27 और प्रोडक्ट 182 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों नंबर को पहले लेट करना है। पहले नंबर को लेट किया हमने, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, हमने मान लिया कि पहला जो नंबर है हमारा वो एक्स है। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 27 है ना, तो दूसरा नंबर हमारे सामने आ गया 27 माइनस एक्स।
अब आपको क्या करना है, इनका प्रोडक्ट 182 दिया है तो हमने प्रोडक्ट लिख लिया, प्रोडक्ट x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। ओके, इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। ओके, अब आपको सिंप्लीफाई करना है इसको, तो सिंप्लीफाई आपने किया, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0, यानी कि आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड है हमारा, जिसमें आपने इसको फिर कॉमन कर लिया, कॉमन करने के बाद आपको दो फैक्टर मिल गए, एक्स माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको दो वैल्यूज आपको मिल गई एक्स की 13 और 14। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो नंबर है हमारा वो क्या होगा, फर्स्ट नंबर 13 होगा तो सेकंड नंबर आपका क्या आएगा, 14 आ जाएगा। ओके, और दूसरी सिचुएशन में अगर हम मानते हैं, अगर 14 को फर्स्ट मानते हैं, क्योंकि दोनों सिचुएशन हो सकती है ना, फर्स्ट नंबर अगर 14 होगा तो सेकंड नंबर आपका 13 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने दोनों नंबर्स को फाइंड आउट कर लिया, एक नंबर हमारा 13 है और दूसरा नंबर हमारा 14 होगा। ओके, दिस इज द आंसर। इस प्रकार से हमने बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व किया। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में इसी प्रकार के कुछ और प्रॉब्लम्स हम लेके आएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।